If you notice that we have defined derivative by using the limits. अब लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है f of x माइनस f of x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट, इस फ्रैक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो हमने कहा था कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स x नॉट, और उसका डेरिवेटिव जो है, जो लिमिट होगी, दैट विल बी नोन एज f प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f इवैल्यूएटेड एट x इक्वल्स x नॉट। लेकिन लिमिट्स तो हमने पढ़ा था कि लिमिट जो है वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड पे x इक्वल्स x नॉट पे हम अप्रोच करें। बोथ साइड से अगर सेम जो है रियल नंबर को लिमिट फंक्शनल वैल्यू जो है वो अप्रोच कर रही हो तो तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब डेरिवेटिव भी एक लिमिट ही है, सो एग्जैक्टली लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड डेरिवेटिव्स जो हैं बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइडेड ऑफ द लिमिट्स हम डिफाइन कर सकते हैं वन साइडेड डेरिवेटिव्स। इनफैक्ट जो मैंने एग्जांपल आपको प्रेजेंट की थी जिसमें f of x इक्वल्स x मॉड था, ये काउंटर एग्जांपल सर्व किया था। इस एग्जांपल ने कंटिन्यूटी इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी को, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसका वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो एट दैट पॉइंट। इस एग्जांपल के लिए वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही इसीलिए नहीं कर रहा था कि आप लेफ्ट साइड से मूव कर रहे थे तो डेरिवेटिव की वैल्यू एक 1 आ रही थी, राइट साइड से मूव कर रहे थे तो -1 आ रहा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 1 और -1 वैल्यूज आ रही थी। तो इसलिए वी आर गोइंग टू डिफाइन और बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइडेड लिमिट द वन साइडेड डेरिवेटिव्स। वन साइडेड डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट जो है ये हम इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, और ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल विद दैट डेफिनेशन। इफ f इज डिफाइंड ऑन दैट इंटरवल b का, अब ये x नॉट आपका है और b आपका एंड पॉइंट है। द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट x नॉट इज डिफाइंड बाय f डैश, और इसको हम इस तरह लिखा करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट का राइट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, f of x माइनस f of x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट राइट साइड से। सिमिलरली लेफ्ट साइड से हम करेंगे। इफ इट लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, देन वी विल से दैट द वन साइडेड और राइट साइडेड डेरिवेटिव ऑफ f एट x नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली इफ f इज डिफाइंड ऑन a x नॉट, अब x नॉट ये है, a जो है इस तरफ है, x नॉट के लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट साइडेड डेरिवेटिव जो है वो हम डिफाइन करते हैं। द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट x नॉट इज डिफाइंड टू बी दिस वन, उसको हम इस तरह डिनोट किया करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स द x नॉट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, माइनस इसीलिए f of x माइनस f of x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट। अब अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो बोथ राइट साइडेड डेरिवेटिव और लेफ्ट साइडेड डेरिवेटिव बोथ इक्वल होंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट ओवर x माइनस x नॉट, और ये राइट साइडेड डेरिवेटिव है ये लेफ्ट साइडेड डेरिवेटिव के इक्वल होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट लेफ्ट साइडेड f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट x माइनस x नॉट। If derivative exists, the definition of limit implies that f is differentiable at x naught if and only if the left-sided and right-sided derivatives are equal, and these are in fact equal to the derivative of the function. अब ये जो functions हैं जो कि मैंने आपको रिकॉल भी करवाया है कि f of x equals x mod, ये differentiable at x equals not तो नहीं था, लेकिन इसका left-sided और right-sided derivative exist करते हैं, लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, वो इक्वल नहीं थी, वैल्यूज इक्वल नहीं थी। सिमिलरली एक और फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हुआ है x मॉड ओवर x जो है, इसके साथ भी यही केस है कि इसके राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन x इक्वल्स नॉट पे जो है वो आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसी वजह से कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल नहीं है।